अकिन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग, किसी के समान, सदृश। अलाइक और कंपेरेबल इसके सिनोनिम्स है, अनलाइक और डिफरेंट इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, द डॉग एंड फॉक्स आर क्लोजली अकिन। तो जो कुत्ता और लोमड़ी है ना, वो एक दूसरे से बहुत करीबी हैं। इमेज में देख लो, आपका देखो, ये लोमड़ी हो गई, ये आपका फॉक्स हो गया, सिमिलर है। ओके, तो अकिन मतलब आपका कंपेरेबल और सिमिलर टू समथिंग। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका पेन, नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल एंड मेक्स समबडी अनहैप्पी। ओके, तो परेशानी का कारण या फिर दुख का कारण। ओके, कोई चीज किसी को दुखी कर देती है तो दैट इज पेन। कर्स और आपका नेमेसिस इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, एड और आपका सपोर्ट, सिंपल सी बात है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन द ऑफिस इज द पेन ऑफ माई लाइफ। ओके, तो जो कार्यालय है ना, वहां पे खराब इंटरनेट कनेक्शन होगा, और ये क्या है, मेरे जीवन का क्या अभिशाप। कभी कभी आप लोग भी कहते हैं ना, भाई तू मेरे जीवन का अभिशाप है। ओके, तो इसका मतलब है परेशानी। ओके, समझ रहे हो, तो दैट इज बीन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका रिकॉर्स, नाउन है, इसका मतलब होता है हैविंग टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन समय में उपयोग की वस्तु या फिर सहायता का स्रोत, शरण, सहारा, आश्रय। ओके, अपॉर्चुनिटी, रिजॉर्ट इसके क्या सिनोनिम्स है। एग्जांपल समझ लेते हैं, शी मेड अ कंप्लीट रिकवरी विदाउट रिकॉर्स टू सर्जरी। तो बिना सर्जरी के वह पूरी तरीके से ठीक हो गई भैया, तो सर्जरी का जरूरत ना पड़ा। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड दैट इज सेंसर। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिमूव द पार्ट्स ऑफ अ बुक, फिल्म एटसेट्रा दैट माइट ऑफेंड पीपल और दैट आर कंसीडर्ड पॉलिटिकली डेंजरस। ओके, तो पुस्तक, फिल्म आदि से उन आपत्तिजनक अंशों को हटाना। ओके, मतलब कोई पार्ट होते हैं ना, उनको हटा देना। ओके, जो क्या होंगे आपके मतलब उस किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे होंगे। ओके, या फिर आपके पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, तो बेसिकली सेंसर मतलब होता है अविवेचन करना। एडिट, डिलीट इसके सिनोनिम से, अप्रूव इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसका, वर्ड की मीनिंग मैंने बता दी, उससे आप समझ गए होंगे क्या ये इसका मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, अगर आप वर्ड देख लेते हो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये देख लेते हो, तो फिर उसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, वो खुद ही आप जनरेट कर लोगे, वो ज्यादा बढ़िया। नेक्स्ट है आपका कैलस। कैलस मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरों की भावनाओं या पीड़ाओं की उपेक्षा करते हुए कठोर हृदय, बेदर्द, निष्ठुर, संवेदनहीन। तो रूथलेस, मर्सीलेस इसके सिनोनिम से सेंसिटिव और वार्म इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, इट माइट साउंड कैलस बट आई डोंट केयर इफ ही इज होमलेस, ही इज नॉट लिविंग विद मी। ओके, तो यह सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है कि वह बेघर है या नहीं। ओके, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहता, इतना मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका कन्वोल्यूटेड, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। ओके, तर्क, कहानी या वाक्य अत्यंत जटिल तथा अबोध्य, तो उसको हम कहते हैं आपका इंट्रिकेट या फिर आपका कॉम्प्लिकेट। एग्जाम अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल और प्लेन। एग्जाम्पल देखिए, हर बुक इज फुल ऑफ लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस, तो उनकी जो किताब है ना, उसमें जटिल वाक्यों से भरी हुई है। ओके, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो उसको फॉलो करना, उसको समझना। ओके, तो उसके लिए आपका वर्ड दिया है आपका कन्वोल्यूटेड। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका फिकंड, ये आपका क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, क्रॉप्स, यंग एनिमल्स, तो बच्चे, फसल आदि। उर्वर, ओके, बहु फलदायक या फिर उपजाऊ या फिर बहु प्रसव। तो फर्टाइल, प्रोलिफिक इसके सिनोनिम से, स्टेराइल और बैरन इसके अपोजिट्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका obtuse, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्लो टू और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, मंद बुद्धि। तो स्टूपिड, डम्ब इसके सिनोनिम से, क्लेवर, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी obtuse बट आई डोंट गेट इट, तो मैं कुंद होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मंद बुद्धि होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में ये चीज समझ में नहीं आई भाई। ओके, नेक्स्ट है आपका वूप, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है अ लाउड क्राई ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट, जोर से रोना। ओके,
प्लेंट और वेल इसके सिनोनिम्स से, मटर और विस्पर इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, ऑल एट वंस दे वर वूपिंग विद लाफ्टर, तो वे सब क्या कर रहे थे, एक साथ हंस रहे थे। ओके, तो मतलब बहुत बुरी तरीके से हंसना। ओके, वी कैन से क्राई, क्राई करना। ओके, वो क्राई किसकी होगी, आपकी जॉय की होगी, मतलब खुशी की होगी, या फिर आपकी एक्साइटमेंट की होगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका सैंग्विन, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब भविष्य से संबंधित क्या हो, आप होपफुल हो कि वे सब सही होगा, तो दैट इज आशावादी। एश्योर्ड, सर्टेन इसके सिनोनिम से, डाउटफुल, ड्यूबियस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखें, शी इज सैंग्विन दैट शी विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर, तो वह आशावादी है कि वह एक साल के अंदर अंदर क्या कर लेगी, बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं विद दैट नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फ्रेजल वर्ब। पहला है आपका पे अप, इसका मतलब होता है टू पे द मनी दैट यू ओ। ओके, तो उधार का पैसा लौटाना। एग्जांपल देखिए, इफ यू डोंट पे अप वी विल टेक यू टू द कोर्ट, तो अगर आपने भुगतान नहीं करी ना तो हम क्या करेंगे, आपको अदालत में ले जाएंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका पिक ऑन, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, पनिश और बी काइंड टू द सेम पर्सन ऑफन एंड अनफेयरली, तो अक्सर और गलत तरीके से एक ही व्यक्ति की आलोचना करना, या फिर उसी एक ही व्यक्ति को दंडित करना, या फिर एक ही व्यक्ति के प्रति क्या होना, निर्दयी होना। तो ही गेट्स पिक्ड ऑन बाय द अदर बॉयज बिकॉज ही इज सो लो, तो मतलब उसको बाकी लड़के क्या करते थे भाई, उसकी आलोचना करते थे क्योंकि वो छोटा था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका पिक आउट, इसका मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, फाइंड और मेक अ चॉइस अमंग डिफरेंट पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप। ओके, तो एक समूह में अलग अलग लोगों या चीजों को पहचानना, या फिर खोजना, या फिर चुनना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन पिक आउट द 3 डेलिब्रेट मिस्टेक्स इन दिस पैराग्राफ, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैराग्राफ है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारी गलतियां भी होंगी, लेकिन आपको क्या करना, उन सब में से क्या करना है, आपको जो जानबूझकर की गई 3 गलतियां उनको चुनना है। नेक्स्ट है आपका इडियम, फ्रेज है बेसिकली फॉल का, फॉल, फॉल ऑफ। ओके, उसका मतलब होता है कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, संघर्ष में कूद पड़ना, आना। एग्जाम्पल देखिए, मैन्युफैक्चरर्स में फॉल फाउल ऑफ न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो जो निर्माता है ना, सरकार के नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नाउन है टोकन स्ट्राइक, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिफ्यूजेस टू वर्क बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो ऐसी स्थिति जिसमें क्या करते हैं, श्रमिक क्या करते हैं, एक श्रमिकों का एक समूह क्या करते हैं, काम करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय के। एग्जाम्पल देखें, दे कॉल्ड अ 24 आवर टोकन स्ट्राइक, तो उन्होंने क्या करा, 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का क्या करा, आह्वान करा, मतलब 24 घंटे तक काम नहीं करेंगे, शॉर्ट पीरियड है। नेक्स्ट आपके ईडीएम है अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है विद इन द डिसअप्रूवल ऑफ द पीपल अराउंड यू। ओके, अपेक्षा या तिरस्कार की स्थिति में। एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट हर जॉब अंडर अ क्लाउड बिकॉज शी हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, तो उसने क्या करा, अपनी नौकरी छोड़ दी। ओके, एक बादल के नीचे, क्यों बादल के नीचे, मतलब तिरस्कार हुआ उसका कि उसने क्या चोरी करी है। ओके, उसकी उपेक्षा की तभी तो उसने जॉब छोड़ दी कि उसने चोरी करी है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, टू वरीड अबाउट रूल्स एंड डिटेल्स, नियमों और विवरणों पर अत्यधिक ध्यान रखने वाला, पंडिताऊ, तो उसको हम कहते हैं आपका पेडेंटिक, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, विशेष प्रकार की प्रवृत्ति। ओके, प्राय वो प्रवृत्ति कैसी हो, अनुचित हो, तो दैट इज प्रोपेंसिटी। ओके, एग्जांपल देखिए, ही शोड अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, तो उन्होंने क्या करा, हिंसा के लिए एक प्रवृत्ति दिखाई। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क्स एंड प्रिटेंडिंग दे आर योर ओन, समथिंग दैट हैज बीन कॉपीड इन दिस वे, तो किसी के विचारों, शब्दों या कृतियों को क्या करना, अपना बताना। ओके, या फिर अपने लिए अपनी ओर से उनको प्रयोग कर देना कि हाँ ये मेरी है। ओके, इस प्रकार चोरी किए गए विचार आदि को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज प्लेजरिज्म। ओके, नाउ उन्हें ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, तो उस पर क्या करा, साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।